जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत में आने वाला गो विधानसभा पर। गो विधानसभा जो पिछले बार भीम कुमार सिंह जिन्होंने चुनाव जीता था, जो कि आरजेडी से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार भीम कुमार सिंह को टिकट ही नहीं मिला। आइए चर्चा करते हैं चितरंजन कुमार जी से कि आखिर क्या कारण है कि आरजेडी ने भीम कुमार सिंह जीते हुए कैंडिडेट पर इस बार भरोसा नहीं जताया। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेटाबेस के साथ। क्या कुछ रणनीति रही, क्यों टिकट कट, जैसा कि चंदन जी ने पूछा कि गोह विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशी को आरजेडी ने टिकट काट दिया। हाँ, तो गोह का ही नहीं कटा है चंदन जी। औरंगाबाद में 3 विधानसभा का जो वर्तमान के विधायक थे आरजेडी के, तीनों का टिकट काट दिया गया है और सीट जो है वह बदल दी गई है। गोह पर हम लोग चर्चा करते हैं। गोह में पिछले बार जब 2020 में चुनाव हुआ तो भीम सिंह जादव ने 81,005 वोट प्राप्त किया था। 81,000 से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किया था और काफी वोटों के अंतर से वे जीत का मार्जिन था। जीते थे। मनोज शर्मा एनडीए के उम्मीदवार उस समय थे। 45,628 वोट आया। अभी वर्तमान में वो अरवल चले गए हैं और अरवल विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे। ऐसे में सबसे पहले जानना होगा गोह विधानसभा के बारे में कि गोह विधानसभा का राजनीति कैसा रहा है, वहाँ का राजनीतिक माहौल क्या रहा है, कौन कब विधायक बने हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जी। जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2000 से हम लोग चर्चा करते हैं। 2000 की बात जब करते हैं चंदन जी, तो वहाँ वामपंथी दलों से राजद का जो था वह गठबंधन उस समय टूटा था 2000 में वाम दलों से जी। या यूँ कहें तो राजद और वाम दलों का गठबंधन ही नहीं हुआ था। 1995 के विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो जनता दल उसका मैं नाम था। जनता दल में कई सारे नेता जो अभी कई दलों में हैं, उस समय हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन 1997 में 2000 से बातें जब 1997 में आई तो 1997 में जनता दल तोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल गठन किया। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल जब उन्होंने बनाया 1997 में, राष्ट्रीय जनता दल बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव जो है वह 2000 में हुई। 2000 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। विधानसभा चुनाव में वाम दलों ने लालू से किनारा कर लिया था उस समय। अच्छा। और किनारा करने के बाद 2000 की बात जो थी तो 1995 में औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामशरण यादव विधायक थे। अच्छा, 1995 में जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। रामशरण यादव यहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो जनता दल के गठबंधन से जीते थे। और सन 2000 में कौन बना विधायक? देखिए, सन 2000 में गठबंधन जो है टूट गया, वह लालू यादव से टूट गया। लालू यादव से जब गठबंधन टूटा चंदन जी, तो टूटने के बाद राजद के टिकट पर लालू यादव ने राम अयोध्या यादव को चुनाव लड़ाया। राम अयोध्या यादव काफी चर्चित चेहरा है, सक्रिय भी थे, और उनकी जो पोती थी पिछले बार बिहार बोर्ड में वो टॉपर भी बनी थी। काफी चर्चा में राम अयोध्या यादव आए थे। राम अयोध्या यादव चुनाव लड़े, उन्हें लालू यादव ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन रामशरण यादव को राजद से लड़ने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन रामशरण यादव चुनाव नहीं माने और राजद में नहीं गए और कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई कहते हैं से ही वो फिर चुनाव लड़ गए। अच्छा, ये बात हम 2000 की कर रहे हैं। 2000 में वो सीपीआई से चुनाव लड़ गए। रामशरण यादव इससे पहले 1997 में, 1977 में, 1980 में और 1990 और 1995 में सीपीआई से ही वो विधायक चुने गए थे। ऐसे में जनता दल का समर्थन उनको उस समय तक मिल रहा था। जब बातें 2000 का आता है विधानसभा चुनाव की, तो उस समय मायने कुछ खास हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। नई पार्टी थी, बिल्कुल, आरजेडी। और लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे, जेल जाने वाले थे, तो राबड़ी देवी को कमान सौंप दिया गया था। राबड़ी देवी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। 2000 की बात है ये। तो 2000 में विधानसभा चुनाव खास हो गया था।
राबड़ी देवी जब चुनाव लड़ने लगी तो इस बार लालू प्रसाद यादव का मुकाबला सिर्फ भाजपा से ही नहीं था, वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस से भी था, वो टूट चुके थे क्योंकि वो लालू यादव अलग लड़ रहे थे। अब ऐसे में जब वो विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो राजद और सीपीआई दोनों की हार हो गई। दोनों की हार हो गई, बिल्कुल दोनों की हार हो गई, क्योंकि भाजपा वहां से चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रही थी उस समय, परिणाम आया और दोनों हार गए। राजद के उम्मीदवार राम अयोध्या सिंह और सीपीआई के उम्मीदवार रामशरण सिंह दोनों हार गए। और समता पार्टी थी उस समय, चंदन जी, भारतीय जनता पार्टी हमने पहले बोल दिया था, समता पार्टी थी, डीके शर्मा काफी चर्चित उस समय थे। डीके शर्मा जो कि भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो उस समय चुनाव जीत गए। समता पार्टी के डीके शर्मा थे, उस समय डीके शर्मा को 48,800 से ऊपर वोट प्राप्त हुए, जबकि राजद के जो राम अयोध्या यादव थे, काफी लालू यादव का उस समय वर्चस्व था, लालू यादव राजनीति में काफी सक्रिय थे। ऐसे में राम अयोध्या यादव को 42,230 मत प्राप्त हुए, लेकिन रामशरण यादव को लालू यादव ने टिकट का ऑफर किया था, लेकिन वो गए नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो जीते, जो चुनाव जीते, वो डीके शर्मा जीते। डीके शर्मा जीत गए 2000 का चुनाव। रामशरण यादव का उस समय सुखड़ा साफ हो गया और वो लगभग 14,000 से अधिक मत प्राप्त उन्होंने किया। वहीं कांग्रेस के कौकब कादरी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हाल फिलहाल में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और वे औरंगाबाद जिले के ही दाऊदनगर हसपुरा के। फिर 2005-10 का क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए 2020 का ये बात हम बता रहे थे, नहीं 2000 का बात कर रहे थे। हाँ 2000 का बात कर रहे थे, 2020 भूला गया। तो कांग्रेस में और वामपंथी और ये आरजेडी जो थी उस समय अलग लड़ रही थी, अलग तरह लड़ी, और डीके शर्मा जो एनडीए के समर्थित प्रत्याशी थे, उस समय समता पार्टी थी, उसके उम्मीदवार, वे चुनाव वहां से जीत गए। जब वो विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो काफी लोग चौंके, ठीक है, समता पार्टी के डीके शर्मा चुनाव जीत गए। अब ऐसे में कौकब कादरी जो कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, उन्होंने भी 10,234 मत प्राप्त हुआ। अभी की स्थिति जानते क्या है चंदन जी? अभी की स्थिति है कि कांग्रेस भी साथ है, समता पार्टी, सीपीआई सीपीएम भी साथ है, और राजद भी। लेकिन चितरंजन रोकना चाहेंगे, आप 2000 की बात कर रहे थे, अब हम 2020 की बात करते हैं जी, जो पिछला चुनाव था। अब तो 2025 में हम लोग हैं, ठीक उसी तरीके से हुआ था। कहा गया है जहां गठबंधन धर्म टूटता है तो निश्चित तौर पर अगले को फायदा मिलता है। आप देखिए ना, 2020 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 21,005 वोट भीम कुमार सिंह को आया था, वहीं पर मनोज कुमार जो कि 45,628 वोट लाए थे बीजेपी से, और डॉक्टर रणविजय कुमार जो कि आरएलएसपी से हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, उन्होंने 43,892 वोट लाया था। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलरेडी अगर गठबंधन में रहते हैं तो ये जीत एनडीए की होती, लेकिन ठीक उसी तरीके से हुई है जिस समय आपने कहा था 2000 कि आरजेडी और आरजेडी और कांग्रेस, चाहे वो जो पार्टियां थी अलग अलग लड़ रही थी, और उस समय समता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन ठीक उसी तरीके से 2020 में भी दोहराया गया। अब 2025 में हम लोग हैं और अभी का मुकाबला क्या कहता है? हम लोग 2025 की बात करेंगे, दर्शकों को अंतिम में हम लोग 2025 की बात भी करेंगे। 2000 में चंदन जी बिहार और झारखंड का बंटवारा भी उस समय हो गया, ठीक है। जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो राज्य का जो है वह स्वरूप बदल गया, झारखंड एक अलग राज्य हो गया, झारखंड का उस समय उदय हुआ। तो 2005 के फरवरी में फिर बिहार में चुनाव हुआ और राजद पूरी स्थिति में पहुंच गई थी, उस समय जीत गई। 2005 में पूरी स्थिति में पहुंच गया था, जहां उसके उम्मीदवार कौलेश्वर प्रसाद यादव जो पूर्व में काफी दिनों तक औरंगाबाद राजद के जिला अध्यक्ष थे, कौलेश्वर प्रसाद यादव उस समय चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर चले गए, आरजेडी। आश्चर्यजनक रूप में यह रहा कि कांग्रेस के जो कौकब कादरी जो थे, जिन्होंने 10,000 वोट प्राप्त किया था, वो दूसरे स्थान पर रहे। तो वहां पर भी अगर गठबंधन होता उस समय कांग्रेस से या इन लोगों से, लेकिन उस समय गठबंधन नहीं थी और कौलेश्वर यादव जो चुनाव लड़ रहे थे, इस बार फिर वो 2020-25 के चुनाव में फिर वो टिकट के रेस में थे, लेकिन वहाँ परिस्थितियां बदली। आरजेडी जो थी वह पूरी तरह से ये जातिवादी जात को लेकर के समीकरण जो था उसको देखते हुए सीट बांटी। जदयू के उस समय जदयू के डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह थे, जो अभी वर्तमान में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्होंने 27,000 वोट प्राप्त करके चुनाव जीत लिया था चंदन जी। जो 42,000 वोट लाते थे लोग, वो 27,000 वोट ला करके और चुनाव जीत गए। दूसरे स्थान पर कौन थे वो? रणविजय सिंह, रणविजय, वर्तमान में उस समय जनता दल यूनाइटेड से थे। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड से थे। और वो 27,000 लगभग वोट ला करके, नहीं 26,526 वोट लाए थे, लगभग 27,000 और 28% वोट से ऊपर लाए थे। बिल्कुल, उस समय 2005 की हम बात कर रहे हैं जी। हाँ, डेटा आपके पास भी है, डेटा हम लोग डेटा से ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 27,000 लेकिन वोट कांग्रेस के जो नारायण सिंह यादव थे कांग्रेस से, उन्होंने भी 22,000 वोट लाया था। लगभग ज्यादा का अंतर नहीं था हार जीत का कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से देवनारायण सिंह यादव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिन्होंने 24% वोट भी लाया था। और बड़ी बात है कि 26,526 वोट भी कांग्रेस के 2005, माफ कीजिएगा, 22,596 वोट कांग्रेस के कौकब कादरी थे 2005 में चंदन जी। देवनारायण सिंह कांग्रेस से। अच्छा, तो वो दूसरे स्थान पर थे। और वहां पर कौलेश्वर यादव तीसरे स्थान पर चले गए। लेकिन रामायोध्या जो थे यादव, वह फिर नहीं माने थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन बहुत खराब स्थिति था, 5,000 समथिंग वोट आया था। बिल्कुल, और वो चौथे स्थान पर। हाँ, और उनका पार्टी था समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश यादव मात्र 5% वोट लाए थे। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में गो से जदयू के डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह जो थे, वह दूसरी बार विजय हुए थे। वो दूसरा बार विधायक बने थे। उन्हें वोट जो आपने गिनवाया उतना मिला था, लगभग 26,000 कुछ। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य जो था वो का चंदन, वो अब बदलते गया। और बदलते बदलते जब 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो गो से जदयू के डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह फिर वहां से विजय हुए, फिर जीते। और जो उन्हें 26,000 वोट प्राप्त हुआ था, वो वोट अब 47,000 पार हो गया। 47,000 से अधिक उन्होंने वोट लाया। 47,378 वोट लाया था। बिल्कुल, 47,378 वोट। और उस समय फिर रामायोध्या यादव जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो फिर आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, रामायोध्या यादव को मात्र उस समय 694 वोट के अंतर से हराया गया था। ठीक है, 694 वोट के अंतर से उस समय हराई गई थी। तो ऐसे में वहां दृश्य जो था वो धीरे धीरे बदलने लगा। और वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वह तीसरे स्थान पर रही थी। अब पार्टी के सुरेश यादव को 3407 मत प्राप्त हुए थे और चौथे स्थान पर रहे थे। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कुमारी अनुपम सिन्हा यादव को 1508 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ब्रिजनंदन यादव 2093 वोट लाए थे। और निर्दलीय ही उम्मीदवार राधे श्याम यादव 1027 वोट लाए थे। यानी कि यादव लोग वहां पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। अब बात आती है, हम लोग बात कर रहे थे 2015 में, अब हम लोग 2015 में आते हैं। तो 2015 में परिस्थितियां जो थी वह बदल गई थी। चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का महागठबंधन बन गया था। नीतीश कुमार उस समय एनडीए से बगावत करके और सरकार चला रहे थे, और फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा महागठबंधन के साथ में। तो ऐसे में वहां से वह जो सीट थी वह भाजपा के खाते में चल गई। अच्छा, भाजपा के खाते में चल गई। और डीके शर्मा जो चुनाव जीते थे पूर्व में, उनके पुत्र मनोज शर्मा को विधायक का प्रत्याशी बनाया गया भाजपा से। बिल्कुल। और जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, तो डीके शर्मा के पुत्र जो मनोज शर्मा थे, वो 2015 के चुनाव में विधायक चुने गए। क्योंकि महागठबंधन से नीतीश कुमार भी साथ में थे, आरजेडी भी साथ में थी और कांग्रेस भी साथ में थी। तो ऐसे में समीकरण जो था वह महागठबंधन के पक्ष में हुआ। और 2015 में डीके शर्मा के जो पुत्र थे मनोज शर्मा, जो वर्तमान में अरवल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 53,615 मत प्राप्त करके चुनाव जीत गए। अच्छा, लेकिन महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार जो भाजपा से लड़ रहे थे चंदन जी, हमने गलती बोल दिया। जैसे मनोज शर्मा भाजपा से लड़ रहे थे। और महागठबंधन के प्रत्याशी जो थे डॉक्टर रणविजय सिंह थे। अच्छा, जो महागठबंधन थे, जदयू में थे उस समय। और ऐसे में डीके शर्मा का जो पुत्र थे, महागठबंधन बना, लेकिन वहां लोगों ने भाजपा पर विचार बनाया और 53,615 मत ला करके वे भाजपा से चुनाव जीत गए। वहीं महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह जो थे,
वह दूसरे स्थान पर रहे और 45,000 वोट 45,943 मत प्राप्त हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुरेश प्रसाद यादव को उस समय 18,951 वोट। 51 वोट प्राप्त हुए, जैसा कि आपने बताया। वही तीसरे स्थान पर थे, वो 18,000 वोट ला करके 18,951 वोट, यानी कि लगभग 19,000 वोट ला करके वो तीसरे स्थान पर रहे। वहीं उस समय शिवसेना भी चुनाव लड़ रही थी, जो महाराष्ट्र की पार्टी है। शिवसेना के रणविजय कुमार ने भी 5240 वोट प्राप्त किए। लेकिन और राम अयोध्या यादव उस समय भी चुनाव लड़ गए चंदन जी। खेला जो है वो राम अयोध्या यादव हमेशा बिगाड़ते आए हैं, महागठबंधन का हो या आरजेडी का हो या जनता दल का हो, राम अयोध्या यादव खेल बिगाड़ते हुए हमेशा नजर आए। और फिर वो चुनाव प्रत्याशी थे, चुनाव में उसमें प्रत्याशी थे, और निर्दलीय उन्होंने 4,235 मत प्राप्त किया। जबकि श्याम सुंदर जो जन अधिकार के प्रवक्ता थे और वो 1500 समथिंग वोट लाए थे। अभी वर्तमान में वो उनकी पत्नी जिला परिषद है, और उन्होंने 15,000 वोट लाए। 1256 वोट लाए थे विधानसभा चुनाव। वह चुनाव जो था वह काफी दिलचस्प था, जब यहाँ से लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 20 साल बहुत बड़ा 6 बार का जो विधानसभा है, उसके बाद आरजेडी बैक में आती है 2020 में। कारण बता देते हैं, कारण क्या है इसमें कि आपने देखा होगा कि भाजपा और मतलब रालोसपा अलग अलग लड़ी। जैसे देखिए, एक का 45 महागठबंधन 2015 में थी, वो 2020 में टूट गई, और टूटने के बाद महागठबंधन में जदयू नहीं थी, वो जाकर के भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में रणविजय शर्मा को जदयू से टिकट नहीं मिला, वो भाजपा से टिकट मिल गया मनोज शर्मा को फिर से, क्योंकि वो विधायक थे। तो रणविजय शर्मा ने क्या किया कि रालोसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ गए, और इसका फायदा जो है वह सीधे तौर पर लालू यादव ने वहां पर लगातार वो ये कर रहे थे, बदलाव कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, और उस प्रयोग को उन्होंने बारूद से ला करके नवीनगर विधायक। अच्छा, अब क्या होगा 2000 आपने 20 को बताया, हम लोग 2020 की बात भी कर लेते हैं, डेटा कर लेते हैं। तो प्रयोग उनका लालू प्रसाद यादव का जो गोह में था वह काफी सफल रहा चंदन जी। और जो वोट उस समय 45,000 और 53,000 वोट जो ला करके चुनाव जीत, 81,000 वोट आता है। 81,000 वोट जो है वह भीम यादव ने लाने का काम किया, और लगभग उस समय 38,000 वोट से वो चुनाव जीते थे चंदन जी। ऐसे में चुनाव जो था वो काफी दिलचस्प हो गया था, एक तरफा मानिए तो हो गया था, क्योंकि देखिए कहा गया है ना कि जब घर में टूट होता है तो अगला कोई फायदा उठाता है। जब एनडीए की गठबंधन हो या इंडी की गठबंधन हो, अगर टूट होता है तो अगले को फायदा होना लाजमी है। और इसी क्रम में आपने देखा होगा, एक का वोट आता है 45,000 और एक का वोट आता है 44,000, यानी देखा जाए तो 89-90 हजार वोट इन दोनों ने मिलकर लाया था। एक चीज और था उस समय, आपने रिपोर्टिंग किया था, और श्याम सुंदर जो थे वो जन अधिकार जो पप्पू यादव की पार्टी थी, उसके उम्मीदवार थे। अच्छा। एक दिन पहले पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर उतरना था, जनसभा थी, लेकिन उससे पहले एक दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का जनसभा हुआ, और श्याम सुंदर ने समर्थन कर दिया। श्याम सुंदर समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, और उन्होंने देखा कि फिर वो जो इतिहास हम लोगों ने बताया 2000 से लेकर के 2020 तक, वो वाला हश्र न हो जाए, इसलिए उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के मंच पर चढ़कर राजद की सदस्यता ले ली, और रिकॉर्ड मत से भीम यादव। अब है 2025 जी, 2025 की क्या स्थिति है? देखिए 2025 में भी परिदृश्य जो है वह, लेकिन भीम कुमार सिंह जो जीते हुए कैंडिडेट थे, उन पर भरोसा नहीं जताया गया तेजस्वी की ओर से, और नए कैंडिडेट को दिया गया। कुशवाहा कार्ड कह सकते हैं खेला गया। लोग बोल रहे हैं कि कुशवाहा को वहां से जो है अमरिंदर कुशवाहा, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, वहाँ कुशवाहा की भी वोट है, और जादव को भी वोट है। जादव बहुल इलाका भी है वो, एक 80,000 से प्लस। तो अब क्या होगा? देखिए, अब जो परिदृश्य बदला है वहाँ, लालू यादव लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं वहाँ से, काफी अंदर से वोट जीतने के बाद भीम यादव का भी टिकट काटा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने प्रयोग किया होगा, सर्वे कराया होगा, और कुछ न कुछ देखा होगा, तभी अमरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। अमरेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद के कुशवाहा जाति के लिए, कुशवाहा समाज के लिए एक उभरते हुए चेहरा है। कुशवाहा लोगों को एकजुट करने में पिछले लोकसभा में भी उन्होंने काफी काम किया था, एकजुटता दिखाने में काम किया। वैसे इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको मानते कि नहीं मानते? देखिए, तेजस्वी एक जगह चंद्रवंशी को वोट देना, पिछले बार लोकसभा में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद, इस बार ओबीसी पर ज्यादा भरोसा जताया, खासकर औरंगाबाद जिला में। हाँ, औरंगाबाद में देखा आपने कि नवीनगर में ओबीसी समाज से अमोद चंद्रवंशी और चेतनानंद के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो ऐसे में प्रयोग किया गया। अब यह प्रयोग जो है वह चुनाव में कितना लाभकारी होता है,
यह तो आने वाला वक्त में सब साफ पता चल जाएगा। दर्शकों को हमने दिखाने का प्रयास किया है गो विधानसभा का। अगले विधानसभा पर चंदन जी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन, जो कि लगातार हम लोग एक एक डाटा बेस पर हम लोगों ने बात की, काम किया। उसके बाद आप लोग के समक्ष हम लोग नया 20 से 25 साल का क्या इतिहास रहा है गो विधानसभा में, कौन कौन सी पार्टियां कैसे कैसे उन्होंने चुनाव को लड़ा, कब कब कैसे कैसी परिस्थिति आई, सारी चीज़ से आप लोगों को अवगत कराया। अगर आप आगे भी चुनावी प्रकरण को हर खबर पर नज़र बनाए हुए हैं तो सिद्धयोग चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।